Dear friends, Assalamu alaikum. Today our topic of lecture about genus Ephetra. It's a representative member of genus Ephetra. General overview. First of all, we discuss about the systematic position of genus Ephetra. Ephetra belong to kingdom Plantae, division Genetophyta, class Genetopacida, order Epheteriales, family Epheteriaceae, and genus Ephetra. These are some common pictures of genus Ephetra representative members and common name of genus Ephetra known as Ephetra, commonly Chinese Ephetra and May Hengen. Content of today's lecture includes systematic position, distribution, morphology, anatomical features, and economic importance of genus Ephetra. First of all, we discuss about the distribution of genus Ephetra. Ephetra plant belong to the Genetum family Genetaceae. It's an upstanding bushy bush that can grow up to 60 centimeter height. Ephetra is an evergreen shrub-like plant native to Central Asia and Mongolia. It also grows in southwestern United States. It's also called commonly as joint pine, joint fir, marmon tea, or Pregum tea is the only genus in family Epheteriaceae and order Epheteriales. It is represented by 50 species. The species grow in dry climate over a wide area of the northern hemisphere including North America, Europe, North Africa, and Southwest and Central Asia. 8 species of Ephetra are known from India. Some of the common Indian species are Ephedra intermedia, Ephedra geradiana, Ephetra sagittalis, and Ephetra foliata. These species are distributed in dry part of Punjab, Haryana, Rajasthan, and part of Kashmir to Sikkim. Some common species which are found in Pakistan are Ephetra ciliata, Ephetra geradiana, Ephetra procera, Ephetra religiana, Ephetra intermedia, and Ephetra monosperma. These are the species which are reported from some plant of पाकिस्तान. इस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के अंदर देखिएगा कि सबसे पहले ये इसमें जो नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि ये जिनेटम फैमिली से बिलोंग करता है. सेकंड, ये इनकी जो अपीयरेंस होती है वो बुशेस की तरह की होती है, झाड़ियों की तरह की इनकी अपीयरेंस होती है. अप डायरेक्शन में ये इरेक्ट पोजीशन में ये ग्रो कर रहे होते हैं. राउंड ऑफ अप टू 2 मीटर भी सम जो हमारे लिटरेचर हैं ये 60 सेंटीमीटर तक ये हाइट में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं. नेचर में क्या है, ये एवरग्रीन है. नेटिव कौन से रीजन्स के हैं, सेंट्रल एशिया के और मंगोलियन रीजन्स के हैं. लेकिन ये यहाँ पे मेंशन किया गया कि यूएस के कुछ रीजन्स के अंदर भी हमें ये मिलते हैं. फिर इसके साथ देखिएगा कि इनके अंदर इनको जॉइंट पाइन भी कहते हैं. मीन कि हमने कहा कि इनकी बुशी अपीयरेंस होती है. तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जीनस पाइनस के अंदर में डिस्कस किया था कि जो बंडल्स होते हैं पाइन्स की, जो नीडल्स के होते हैं, उसमें हमने कहा था कि 3 पाइन्स होती हैं या 5 पाइन्स होती हैं. तो सेम लाइक इनके अंदर से भी बंडल्स की फॉर्म में इरेक्ट स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं, जिसकी बेस पे हम इनको जॉइंट पाइन या जॉइंट फिर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. और इस एफिड्रा जीनस के अंदर राउंड ऑफ 50 स्पीशीज इंक्लूड्स करती हैं. फिर हमने कहा कि ये जीरिक कंडीशंस के अंदर भी इसके जो मेंबर्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं. और उसके साथ मेंशन किया गया कि इंडियन रीजन्स के अंदर ये कौन कौन से रीजन्स के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज की मेजरली ग्रो करती हैं. सेकंड, इसके अगर हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हवाले से डिस्कस करें, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड शो जीरो फिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन कि मेजरली जो इनके अंदर डोमिनेटेड जो प्लांट बॉडी होती है इनके अंदर वो स्पोरोफिटिक होती है, स्मॉल वुडी नेचर होते हैं और इनके अंदर मैनी ब्रांचिंग पैटर्न होता है श्रब्स की तरह का. और जिसकी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर मेंशन किया कि इनके हाइट अप टू 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर तक ये हाइट में मौजूद होते हैं. और ये वेरियस हैबिटाट के अंदर ये मिलता है. इसकी हैबिट्स भी इसकी मिलती हैं. ये मे बी इरेक्ट फॉर्म में हो सकता है, क्लाइंबिंग स्टेम इनके अंदर हो सकते हैं, या प्रोस्टेट स्टेम की फॉर्म में भी हो सकते हैं. मोस्टली द प्लांट आर वुडी श्रब और वेरी फ्यू स्पीशीज आर लाइन्स. लाइन्स मीन इसके अंदर देखिएगा कि कुछ जैसे अब वुडी क्लाइंबिंग जो नेचरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम लाइन्स कंसीडर करते हैं. और कॉमन मेजरली होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के अंदर और
ये हैंग करते हैं ट्रीज प्लांट्स के साथ, ये क्या कर जाते हैं, हैंग कर जाते हैं. A very few species are lines and some species grow in a small trees. Shrubby plant body usually remain less than 2 meter in height in most of the species. Chamberlain 1935 mentioned that Ephedra is a short-lived plant, मीन कि इनका जो टाइम स्पेन होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो इनका शॉर्ट होता है. इट रिजेंबल्स एक्विसिटम, जो हमने प्रीवियस ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हमने डिस्कस भी किया था फॉर्म्स के अंदर, उसके साथ ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं मार्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर. मीन ये किस बेस पे एक्विसिटम के साथ रिलेट करते हैं कि इनके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स डेवलप होते हैं. इन सम स्पीशीज इट्स हाइट अप टू सेवरल मीटर्स. प्लांट बॉडी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स. देर इज़ अब हम इस कि अगर रूट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे तो इसके कुछ देखिएगा कि रूट्स के जो पार्ट्स हैं उनको ये यूज़ के पर्पसेस क्या हैं, इनके अंदर प्रोमिनेंट रूट्स होती भी हैं या नहीं होती हैं. देर इज़ अ प्रोमिनेंट अंडरग्राउंड टैप रूट सिस्टम. लेटर ऑन एडवांटेजेस रूट्स डिवेल्प. मेनी रूट हेयर और प्रेजेंट बट देर इज़ नो माइक्रोराइजल एसोसिएशन, मीन कि इनके अंदर माइक्रोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट नहीं होता है. अब इनकी स्टेम स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो लाइक एक्विसिटम द स्टेम इज ग्रीन, रिबन, ब्रांच, फ्लूटेड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. मीन हमने कहा था कि ये इक्विसिटम के साथ रिलेट करता है किसकी बेसिस के ऊपर, मेजरली मीन के इनके अंदर फोरो और पिंच स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, प्रेजेंट्स होती हैं, और इनके अंदर नोड्स और इंटरनोड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. और ये स्टेम ही इनके अंदर मेजरली क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मे बी कॉल्ड एज फाइलोक्लेट. The branch arise from the axillary bud and are therefore in pairs of 3 or 4 according to the numbers of scaly leaves at the node in different species. The branches are also green and differentiated into nodes and internodes. अब हम लीव्स के हवाले से इसके अंदर डिस्कस करते हैं. लीव्स आर स्मॉल स्केली, मीन स्केल लाइक इनके अंदर लीव्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं. जस्ट लाइक आउट ग्रोथ इनके अंदर डेवलप होती हैं. प्रेजेंट इन पेयर्स एट द नोड एंड आर अरेंज इन अपोजिट डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर्स. These leaves unite at the base to form a basal sheath. Each leaf contains 2 unbranched parallel veins. They are so minute that they are of no use, unable to perform photosynthesis. मीन इनके अंदर वो डिवेल्प हो रही होती है, स्ट्रक्चर्स डिवेल्प होती हैं, आउटग्रोथ डिवेल्प होती है, लेकिन उसके अंदर वो स्मॉल इतना साइज होता है कि वो उसका उनका फोटोसिंथेसिस के अंदर किसी किस्म का वो रोल नहीं होता है. द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरीड बाय ग्रीन स्टेम. ट्रू फोलिएज लीव्स आर एब्सेंट, में फोलिएज लीव्स इन स्ट्रक्चर्स इनके अंदर एब्सेंट होती हैं. अब इनके अगर हम एनाटॉमिकल फीचर्स को कंसल्ट करें, उसके अंदर हम कंसल्ट करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग स्टेम, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओल्ड स्टेम एंड एनाटॉमी ऑफ लीव. फर्स्ट ऑफ ऑल एफिड्रा का जो यंग स्टेम है उसको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आप स्ट्रक्चर देखिएगा, इसके अंदर आपको मेनी ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होंगी. वन बाय वन इनके हम करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं. द आउटलाइन शो मेनी रिजीज एंड ग्रूव्स एज शोन इन फिगर. मीन के आउटर जो सर्फेस है उसके अंदर आपको रिजीज और ग्रूव्स थानू नजर आएंगे. ये स्टेम स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. आउटर लेयर इन एपिडर्मस विद अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल. जो आउटर लेयर होगी उसके ऊपर थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होगी. कंटिन्यूटी ऑफ एपिडर्मस इज ब्रोकन बाय मेनी संकन स्टोमेटा. मीन के एम्बेडेड होते हैं इनकी बॉडी के अंदर स्टोमेटा क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है. द वाइड जोन ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन सेल इज प्रेजेंट इन बिटवीन द थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा एंड द वस्कुलर स्लेंडर्स. मीन के इसके अंदर जो वस्कुलर स्लेंडर्स हैं उनके दरमियान जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं, इन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होंगे, वस्कुलर बंडल सेल स्ट्रक्चर्स इनके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी. और इनके अंदर क्लोरोफिल भी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन स्टेम परफॉर्म कर रहा होगा तो स्टेम के अंदर क्लोरोफिल सेल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. मेनी इंटरसेलुलर स्पेसीज आर आल्सो एब्सेंट इन और प्रेजेंट इन दिस रीजन. मीन के इंटरसेलुलर स्पेसीज इनके अंदर देखिएगा आपको स्पेसीज इनके अंदर प्रोमिनेंट नजर आ रही है. राइट साइड पे जो इसके ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया गया है ट्रांसफर सेक्शन, इसके अंदर देखें अगर आप तो इसमें आपको कुछ एम्प्टी स्पेसीज नजर आएंगी जिनको हम इंटरसेलुलर स्पेसीज कंसीडर करते हैं. सम स्क्लेरेनकाइमा पैचेज आर also irregularly distributed in this green region. The vascular slender is an end arch spinosteels. अब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अगर हम ओल्ड स्टेम को डिस्कस करें, इट इज अ सिंगल लेयर्ड हैवीली क्यूटिलराइज्ड एपिडर्मस. मीन के जो ओल्ड स्टेम होगा उसके ऊपर हाईली डिवेल्प्ड क्यूटिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी. द कॉर्टेक्स इज आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू स्क्लेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा. प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वुड ऑफ एफिड्रा. मीन के इनकी जो प्रेजेंस होती है वेसल्स की, ये करेक्टर है किस चीज़ का, एफिड्रा के इनके अंदर वेसल स्ट्रक्चर्स कंडक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के लिए इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं. रीजन्स कैनाल्स इनके अंदर एब्सेंट होती हैं. पेरेनकाइमेटस प्रेजेंट होती है और इसकी जो लोकेशन होती है वो सेंटर के अंदर होती है. अब हम इससे नेक्स्ट वन डिस्कस करें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ को. हमने कहा कि इनके अंदर स्केल स्ट्रक्चर्स होती हैं, हाईली डेवलप इनके अंदर लीफ नहीं होते हैं और लीफ ये फोटोसिंथेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ट्रांसफर सेक्शन द रिड्यूस्ड एंड मेम्ब्रेनस स्केली लीव्स आर समवट ओवल इन आउटलाइन. द एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ elongated or oval cells. Cuticle is also present. Stomata when present are sunken. Many air species are present in parenchymatous and
Palisade regions, the vascular bundles are 2 in numbers, मीन के vascular bundles भी इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। और नेक्स्ट वन इसके अंदर है कि इन फ्यूचर अगर हम इसको हम डिटेल से डिस्कस करें तो इसके अंदर स्टेम स्ट्रक्चर्स के अंदर एपिडर्मस है, हाइपोडर्मस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, फिर वस्कुलर बंडल्स भी थे। तो इन शॉर्ट हमने उसको डिस्कस किया। और फिर ये जो जीनस एफीड्रा है, एफीड्रा का ये करेक्टर है कि मेन इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है वो एपिकल मेरिस्टेम्स के थ्रू हो रही होती है, और ये वुडी टेक्सचर इनके अंदर नेचर होता है जो इनको हार्ड एक स्पेसिफाइड शेप दे रहा होता है। और अंदर हमने कहा कि इनके अंदर रीजन्स के लिए डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। स्टिलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं इनके अंदर वो कैल्शियम ऑक्सलेट के डेवलप होते हैं। फोलेजिन और कार कैम्बियम जो प्रोड्यूस होता है वो थर्ड और फोर्थ ईयर जस्ट आउटसाइड द सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस हो रहा होता है। और जब इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो जाइलम, इनका जो जाइलम सेल्स की डिवीजन होगी वो इनसाइड होगी, जबकि फ्लोएम सेल्स की जो डिवीजन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। रूट्स के अंदर फिर इसी तरीके से फिर जो इनके अंदर मेल स्ट्रक्चर होती है उसको हम स्ट्रोबुलाई कहते हैं। और फिर इस तरीके से जो मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर डेवलप होती है, फीमेल स्ट्रोबुलर स्ट्रक्चर इनके अंदर डेवलप होती है। अगर हम इनके लाइफ साइकिल्स के हवाले से डिस्कस करें, और फिर इनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और फिर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट एम्ब्रियो के साथ साथ इनके अंदर फ्रूट भी इनके अंदर सीड डेवलप होता है। जो फीमेल फ्लावर है उसके अंदर ब्रैकेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कन्वर्ट होता है उसके अंदर फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। सीड ओवल और ट्राई एंगुलर उसके अंदर आउट लाइंस होती हैं। टेस्टाइल जो होता है इसके अंदर वो डार्क ब्राउन इन कलर होता है, और इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इनर पेपरी लेयर्स होती है टेस्टाइल की, और थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये वो जनरल कैरेक्टर्स हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेजरली, जिनकी हमें नीड थी। हमने इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस किया, फिर उसके हमने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमने देखा इनके एनाटॉमिकल फीचर्स को देखे कि यंग स्टेम के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है, और ओल्ड स्टेम स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर क्या डिफरेंशिएशन होगी। मीन इनके अंदर ग्रूव स्ट्रक्चर्स, संकन स्ट्रक्चर्स रेयर प्रेजेंट होंगी, हाईली यूटिलाइज स्ट्रक्चर होगी जो ओल्ड स्टेम होगा। फिर उसके बाद हमने लीफ स्ट्रक्चर देखी, क्योंकि लीफ इसके अंदर स्केल लाइक होते हैं, हाईली डेवलप इनके अंदर लीव्स नहीं होते हैं। और उसके बाद हमने इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एफिड्रा को देखते हैं। एफिड्रीन मेजरली जो करंटली जिसको यूज़ भी किया जाता है डिफरेंट ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए, एन अल्कलाइड ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल स्पीशीज ऑफ एफिड्रा इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स फॉर ट्रीटिंग एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, cold, nasal disorder, high fever, and also used to treat kidney disorders. सेकेंड देखिएगा, डिकॉक्शन ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ सेवरल species इज यूज इन क्यूरिंग सेफेलस एंड रेमटिज्म। ये देखिएगा जैसे सेफेलस है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से ये ट्रांसमिटेड होती है ये डिजीज़, और मेजरली ये अफेक्ट कर दिया जेनिटल और रेक्टम जो ट्रैक्स हैं उनको। और जैसे रेमटिज्म है ये इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की, मसल्स की, और स्पेशली आर्थराइटिस इसके अंदर इंक्लूड्स करता है। और फिर इसके साथ देखिएगा कि एफिड्रा जेरेडियाना tincture is effective as a cardiac and circulatory stimulant. Rhizome of Ephedra gerondiana is used as a fuel by the people of Tibet. Some species are grown as ornamental plants. और यहाँ पे आपके रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपकी एक्टिविटीज़ के लिए मेंशन किया गया है कि ट्रोग्राफिकल लाइफ साइकिल ऑफ जीनस एफिड्रा। अगर जीनस एफिड्रा के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कंसर्न कर सकते हैं। कोशिश की गई है कि आपको समराइज फॉर्म में इसकी जो जीनस एफिड्रा के करेक्टर्स वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। थैंक यू।